एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट देखिए। ये एज रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ वर्ड ध्यान रखना है। जैसे एक तो हैंस आएगा, एक फ्रॉम नाउ आएगा, एक लेटर आएगा और एक आफ्टर आएगा। अगर ये 4 वर्ड आए हैं आपके क्वेश्चन में तो आपको इसमें प्लस एज करना है। प्लस एज कैसे? मैं कहूँ 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो जितने भी एज है उसमें आपको 5 ऐड करना है। प्लस का मतलब ये होता है, ठीक है। इसी प्रकार अगो आए या बिफोर आए तो उसमें आपको माइनस करवाना है, नेगेटिव एज करवाना है। जैसे 7 ईयर्स अगो, तो जितनी एज आपकी अब है उसमें से 7 माइनस करवा देंगे। इन कीवर्ड को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ अब ये कि जब भी एज का क्वेश्चन आए तो आपको ये देखना है कि कौन कौन बंदे हैं। एक तो जैकोब है और एक उसका सन है, तो इनकी पहले प्रेजेंट एज मान के चलेंगे आप ना। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, तो वह आएगा आपका x ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, वो आएगा आपका y ईयर्स। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं 5 ईयर्स हैंस, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर्स हैंस, तो 5 ईयर्स हैंस का मतलब क्या है कि आपको x में भी 5 ऐड करना है और y में भी 5 ऐड करना है। अभी क्या कहते हैं कि उसकी जो एज है वो 3 टाइम्स हो जाए, किसकी? उसके पुत्र की। 5 साल के बाद अगर मैं पुत्र की एज को 3 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो उसके सन की एज आ जाएगी, सॉरी उसकी खुद की एज आ जाएगी। अगर 5 साल के बाद उसके पुत्र की एज को मैं 3 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो उसकी खुद की एज क्या आ जाएगी? बराबर आ जाएगी। तो यह आएगा x प्लस में 5 और बराबर है 3y प्लस में 15। तो x माइनस के 3y, 15 घटा 5, तो x घटा 3y और बराबर है 10। ये एक इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन का जो यूज था वो केवल इक्वेशन बनाने तक सीमित था। अब दूसरी इक्वेशन बनाएंगे तो दूसरी कंडीशन का यूज करेंगे। अब फिर अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखे हैं? 5 ईयर्स अगो। कितने दे रखे हैं? 5 ईयर्स अगो। तो 5 ईयर्स अगो आपको प्रेजेंट एज में ही माइनस करवाने हैं और प्रेजेंट एज में ही प्लस करवाना है, ठीक है। अब क्या कहते हैं जैकोब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, तो अब जैकोब की एज क्या हो जाएगी? 7 टाइम्स हो जाएगी। कितनी आ जाएगी? 7 टाइम। तो अब उसके पुत्र की एज को 7 से मल्टीप्लाई करवा दो, उससे खुद की आ जाएगी। तो x माइनस 5, यह आएगा 7y माइनस के 35, इधर आएगा x माइनस के 7y और इजिकल टू माइनस के 35 प्लस में 5, x माइनस 7y बराबर है माइनस के 30। अब दोनों इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कर लो। तो वहीं फ्रॉम इक्वेशन 1 से एक की वैल्यू निकाल लो, x या y की, दूसरी में पुट कर दो। तो आओ करके देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x माइनस के 3y बराबर 10 है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3y प्लस में 10। पुट इन इक्वेशन सेकेंड, तो x माइनस के 7y बराबर है माइनस के 30 से इक्वेशन नंबर सेकेंड थी, इसमें x के स्थान के ऊपर कर दो 3y प्लस में 10 माइनस के 7y बराबर है माइनस के 30। तो 3y में से 7y तो माइनस के 4y, इसको इधर लेके जाओगे तो माइनस 30 माइनस 10 माइनस के 4y माइनस के 40, तो y कितना आ जाएगा? सॉरी ये 4 आएगा ना, तो 4 से भाग करवा दो, कितना आएगा? 10। y की वैल्यू कितनी आएगी? 10। पुट इन फर्स्ट क्या थी हमारे पास? x माइनस के 3y और बराबर कितना था हमारे पास? 10। तो x माइनस 3 गुना में 10 बराबर है 10, तो x बराबर है 10 जमा में 30, तो x की वैल्यू क्या होगी? 40। इसका मतलब क्या है? जैकोब तो 40 साल का था और उसका जो पुत्र था वो 10 साल का। तो यहाँ लिखना आपको प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब 40 ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन
वो आएगा 10 ईयर्स।